आइंदा हफ्ता पाकिस्तान की तारीख को बदल देगा। ये खबर आ सकती है कि कौमी असम्बली तहलील हो गई। चीफ इलेक्शन कमीशन इस बात पर इस्तीफा दे दे कि मुझे इलेक्शन करवाने के लिए मरियम के करीब तरीन अफराद ने लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं और इन लिस्टों के बाद बहुत सी चीज़ों को सस्ता कर देना चाहिए। मुल्क खिसारे में जाता है, मुल्क डूबता है कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किसके आते थे, मुझे कौन हुकूमती शख्सियत बुलाकर कहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना नाज़िम। आज आपको अहम तरीन खबर देते हैं। आइंदा हफ्ता पाकिस्तान की तारीख को बदल देगा। आइंदा हफ्ते में पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं। 3 बड़ी खबरें आपको दे दूं। आइंदा हफ्ते में किसी वक्त भी ये खबर आ सकती है कि कौमी असम्बली तहलील हो गई, या कौमी असम्बली को तहलील करने की रिक्वेजिशन आ गई, या कौमी असम्बली को तहलील करने का फैसला हो गया, या कौमी असम्बली जो है उसे तहलील किया जा रहा है। ये अगले हफ्ते में आपको ये खबर सुनने में आएगी। ये अब तक तो सब सोशल मीडिया पे है, लेकिन मेरे पास इस खबर के हवाले से तस्दीक शुदा बात यह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सूबों KPK और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से हेयरिंग शुरू होगी, तो उस दौरान में एक चीज़ बड़ी क्लियर और वाज़े तौर पर सामने आना जब शुरू हो जाएगी कि इन इंतखाबात को रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, इन इंतखाबात के रास्ते में रुकावट कौन है, इन इंतखाबात और आईनी चीज़ को कौन रोक रहा है, और उसके ज़िम्मेदार जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस कार्रवाई के में चीफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर KPK ये उसके ज़िम्मे में आएंगे। मेरे पास इतला ये है, चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि अगर मैं शिकंजे में आया तो मैं ये बिल्कुल वाज़े तौर पर यह चीज़ आप तक पहुंचा दूंगा कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किसके आते थे, मुझे कौन हुकूमती शख्सियत बुलाकर कहती थी कि आपने फैसला इस तरह नहीं इस तरह करना है, किसके कहने पर इलेक्शन शेड्यूल मैंने रोका था। सुनने में आया है कि सारी पोजीशन में अगर फैसला हुकूमत के मुखालिफ आता हुआ तो हुकूमत फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देगी, यानी कौमी असम्बली को तहलील करके ये ड्रामा किया जाएगा कि एक ही वक्त में सबके इलेक्शन हो। और दूसरी खबर आपको दे दूं, ये भी एक सूरत हाल चल रही है कि इसहाक डार और चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दें। चीफ इलेक्शन कमीशन इस बात पर इस्तीफा दे दे कि मुझे इलेक्शन करवाने के लिए फंड नहीं दिए जा रहे, मुझ पर सियासी जमातों का प्रेशर है, और इसहाक डार ये ड्रामा करे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुल्क डूब रहा है, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, इसलिए मैं ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। यह भी चाह रहा है। सुनने में आया है कि 3 इत्तेहादियों ने कहा है कि हमें असम्बली तहलील कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अक्टूबर में भी इलेक्शन पे जाते हैं तो महंगाई का जो सैलाब है, बजट का जो आना है, IMF की जो शराइत हैं, और उसके बाद जो हमें बाहर से पैसा मिलना था जो नहीं मिल रहा, तो इन सारी सूरत हाल में हम कहीं से भी किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। तो हमें असम्बली डिसॉल्व करनी चाहिए, और असम्बली तहलील करने से पहले बहुत सी चीज़ों को सस्ता कर देना चाहिए। मुल्क खिसारे में जाता है, मुल्क डूबता है, मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जाता है, चला जाए, मगर हम सियासत को बचा लें। पहले जो कहते थे हमने सियासत नहीं रियासत को बचाया और सियासत ख़त्म की, अब वो सियासत को बचाते हुए रियासत को तक नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रही। और एक बड़ी खबर आपको दे दूं, मरियम नवाज ने अपने चचा
शहबाज शरीफ के बनाए हुए तमाम ओहदेदार, वो तमाम ज़ुम्मेदारान जो शहबाज शरीफ की हमायत और लॉबी के थे, जो शहबाज शरीफ की हमायत में थे, जो शहबाज शरीफ की लॉबी समझे जाते थे, उन सब को ओहदों से फारग करने का फैसला कर लिया है। और इस ज़िमन में मरियम की थिंक टैंक, मरियम के करीब तरीन अफराद ने लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं और इन लिस्टों के बाद अब बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ की लॉबी को पहले ख़त्म किया जाएगा और फिर उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ के लिए मज़ीद सियासत में रास्ते बंद किए जाएंगे। मज़ीद क्या होगा, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले व्लॉग का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।